हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने सेंटेंस को पढ़ा था कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस का डेफिनेशन देखा था, सेंटेंस को समझा था और सेंटेंस की टाइप्स को देखा था। टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। आज हम हर टाइप को डीपली पढ़ने वाले हैं, समझ के पढ़ने वाले हैं, जिससे क्या हम किसी भी सेंटेंस को आसानी से पहचान सकें कि ये कौन सा टाइप है, इनकी कैसे पहचान करना है। आइए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला टाइप है वो है असर्टिव या डेक्लरेटिव सेंटेंस। डेक्लरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस को ही डेक्लरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये वो वाक्य होते हैं जिसमें सूचना या घटना का ज्ञान दिया जाता है या होता है। यह वो वाक्य होते हैं जिसमें किसी सूचना या घटना का ज्ञान दिया जाता है। असर्टिव या डेक्लरेटिव सेंटेंस में सामान्यतः समझा जाता है जो भी चीजें हम सामान्य करते हैं रोजमर्रा के जीवन में, वो सारी किस में आती हैं? असर्टिव सेंटेंस में आती हैं। पहचानने का एक और तरीका है, असर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगा होता है। असर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगा होता है। एग्जाम्पल देते हैं, राम रीड्स अ बुक। राम किताब पढ़ता है। राम रीड्स अ बुक। इस सेंटेंस के अंत में क्या लगा है? फुल स्टॉप लगा है, यानी कि ये असर्टिव या डेक्लरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, क्या होता है असर्टिव या डेक्लरेटिव सेंटेंस? समझ में आया? कैसे इसकी पहचान करते हैं वो भी समझ में आया। इस वाक्य में क्या होता है? सूचना या घटना का ज्ञान दिया जाता है या ज्ञान होता है। असर्टिव या डेक्लरेटिव सेंटेंस भी टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव। अफर्मेटिव को बोलते हैं सकारात्मक वाक्य और नेगेटिव को बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। इस वाक्य में सकारात्मक सूचना दी जाती है और इस वाक्य में नकारात्मक सूचना दी जाती है। अफर्मेटिव का अगर एग्जांपल है तो द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी जो हमारी धरती है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है। और नकारात्मक का एग्जांपल है तो सी डज नॉट प्ले हियर, वह यहाँ नहीं खेलती है। पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है कि नेगेटिव में हमेशा नॉट दिया होगा, नेगेटिव में हमेशा नॉट दिया रहेगा, ना की भावना रहती है। और सकारात्मक यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? नॉट नहीं होता है। पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है। क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, क्या टाइप्स होते हैं और कैसे पहचान किया जाता है, सारी चीजें क्लियर हुई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसको प्रश्न सूचक वाक्य भी बोलते हैं। इस वाक्य में प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब इन सेंटेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखें तो व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, इसमें हमने एक क्वेश्चन पूछा, जैसे वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क साइन किसी भी सेंटेंस के अंत में अगर दिया है तो उसे पहचान लेना कि वो कौन सा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस को, क्योंकि उसके पीछे क्या रहता है? क्वेश्चन मार्क दिया। सेंटेंस के अंत में क्या रहता है? क्वेश्चन मार्क दिया रहता है और इसमें प्रश्न को पूछे जाते हैं। आइए अगला टाइप देखते हैं क्या है। तो हमारा अगला टाइप है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? वह वाक्य जिसमें आज्ञा, निवेदन, आदेश, परामर्श का बोध हो। उन वाक्यों में, जिन वाक्यों में इनका बोध हो उसे क्या बोलते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। आज्ञा मतलब होता है ओबे, निवेदन मतलब रिक्वेस्ट, आदेश मतलब ऑर्डर और परामर्श मतलब एडवाइस। जो भी इन चीजों का, जिन भी वाक्यों में बोध होता है वो कौन से वाक्य होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मतलब हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। ठीक है, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये क्या है? एक परामर्श है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? आई बात समझ में? अगला हमारा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वो वाक्य होते हैं जिनमें हमारी मानसिक भावनाओं को दर्शाया जाता है, जैसे सुख, दुख, घृणा आदि। सुख को हैप्पीनेस, दुख को सैडनेस, घृणा को हेट और एक्सेट्रा। जब भी इन सब चीजों, इन सब मानसिक भावनाओं को किसी भी वाक्य में दर्शाया जाए या दिखाया जाए तो वो वाक्य कौन से होते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसको पहचानने का और तरीका क्या है? आपको हमेशा ये साइन देखने को मिलेगा इन सब सेंटेंस में। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, हुर्रे वी वोन द मैच। यहाँ पे हुर्रे वी वोन द मैच, ये साइन क्या? एक्सक्लेमेटरी का साइन है। इसमें क्या दिखाया जा रहा है? मन के सुख की भावना को, जीत की भावना को दिखाया जा रहा है कि हाँ हमने मैच जीत लिया है। ठीक है, और पांचवा हमारा क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस में क्या होता है? ये वो वाक्य होते हैं जिसमें प्रार्थना, इच्छा, शुभकामनाएं प्रकट हो। जिन वाक्यों में ये सब चीजें प्रकट होती है वो कौन सा वाक्य होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। प्रार्थना यानी प्रेयर, इच्छा यानी विश, शुभकामना यानी ब्लेसिंग्स। जब भी ये सब चीजें किसी भी सेंटेंस में प्रकट होंगी, किसी भी सेंटेंस में मौजूद होंगी, प्रेजेंट होंगी, कौन से सेंटेंस होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। कभी कंफ्यूज मत होइएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी ये साइन होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी ये साइन होता है।
डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे मानसिक भावनाओं को दर्शाया जाता है और यहाँ पे इन सब चीजों को दर्शाया जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, आप किसी को अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं या आपकी ये इच्छा है कि मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी रक्षा करे, सहायता करे, जो भी करे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।